हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी के सर लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी के गद्य खंड के कुछ एक नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिर्फ इन्हीं को पढ़ लेना, आपके नंबर 3 पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय माँ सरस्वती, ठीक है ना। जय माँ सरस्वती। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके श्याम सुंदर दास हैं। तो मैं चार चार ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ दो दो लिखे हैं। कितने? सिर्फ दो दो ऑप्शन लिखे हैं। तो उनमें से एक सही है, ठीक है ना। उसमें चार ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दूसरा है आपका, प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादक क्या। तो संपादक क्या थे, कौन है, कैसे, मतलब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने संपादक किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अष्टयामी की भाषा है। तो अष्टयामी की भाषा आप समझ रहे होंगे, हम जो बोल रहे हैं कौन सी हो गई, ब्रज भाषा। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो सुशोभित 1880 में किया गया। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के लेखक पत्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन हो गए। ओ सॉरी, मैं आगे करना भूल गया, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन हो गए। अब 7वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है स्कूल में नहीं तो किस पत्रिका का हुआ। तो कवि वचन सुधा, कहेंगे इसमें कवि वचन सुधा, ठीक है ना। अब आपका 8वां क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से संपादित किया। तो किस सम्मानित किया। तो आपको पता होगा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है ना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, काशी नागरी, ठीक है ना, ये वाला। अब 9वां क्वेश्चन है आपका कि काशी नागरी कहाँ गया, कलम का सिपाही। आपने कलम का सिपाही सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आता है। तो इसके अमृत राय ने वो किया था, किस जीवन विधा की रचना, ठीक है ना। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है, आपको पता है हैं भाई। तो इसका जवाब आपको देना है, कौन से का, इसका HW, ठीक है ना। तो मैं तो बता सकता हूं, पर आपको भी देना एक आध का। अभी आपका आ गया, मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश के रचनाकार हैं आपके शुक्लोत्तर युग के, ठीक है ना। निम्न में से नाटककार हैं। आपको पता है निम्न में से कौन है नाटककार। एक तो मोहन राकेश, एक महादेवी वर्मा। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मोहन राकेश, ठीक है। तो आपका अब 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है। निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सही है भारत दूरदशा। मधुआ किस विधा की रचना है। मधुआ है आपकी कहानी कहाँ गया, कहानी विधा की रचना, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका 16वां भट्ट है, मेरा मतलब 16वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोलने में परेशानी हो जाती है, पर आप वो नहीं होना, ठीक है ना, गुस्सा नहीं होने का, अच्छा, ठीक है ना। अब कौन सा आपका क्वेश्चन है, मैंने कितने बता दिए है भाई, बता दिए मैंने। हाँ, 16वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास की है, किसकी, उपन्यास की। छायावादोत्तर युग के प्रमुख जीवन लेखकों के नाम, तो लिख लें आप।
पहला है आपका, क्या नाम था, राम वृक्ष वेणुपुरी। नंबर 2 दूसरा है राहुल साकरत्यायन। इसके 5 हैं, ठीक है ना, ये लेखकों के नाम। एक अमृत राय, और चौथा है आपका विष्णु प्रभाकर। क्या नाम है भाई, छोटा कर लेता हूँ, आपको दिखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। क्या नाम है, विष्णु प्रभाकर। और आपका 5वां है भाई बच्चों, भाई माफ करना रसगुल्लो में भूल गया था बीच में वीडियो चालू करना। तो ये आपका 5वां रामविलास शर्मा आदि, ठीक है ना। तो जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी रचनाएं, तो ये हरिशंकर परसाई के। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंध के, ठीक है ना। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ तेरे को स्टूडेंट, ये 10 में भी आया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है ना। इनको सभी को उतार लेना, और मैंने आपको 20 रुपये वाली कॉपी बताई, तो 20 रुपये वाली कॉपी उतार लेना। अब रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ, उससे पहले वीडियो रोकता हूँ मैं। तो स्टूडेंट मैं आ गया हूँ अगले पन्ने पे, तो शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास के नाम लिखो। तो पहला उपन्यास है आपका, कौन सा था, कंकाल तथा नंबर 2 तितली, ठीक है ना। तो दूसरा है द्विवेदी युग के 2 प्रमुख आलोचनों के नाम लिखिए। नंबर 1 है आपका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो मैं जूम कर लेता हूँ, अलग से नहीं दिख रहा हो तो तुम्हें, ठीक है ना। तो अगला है आपका बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। नंबर 2 बाबू श्याम सुंदर दास। तो प्रेमचंद के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आप ये कर रखा, ठीक है ना। नहीं तो चलो छोड़ो, बता दूं, आप अभी तो नहीं बताए होगे, ठीक है ना। क्या कौन सा पूछ रहा था, उपन्यास प्रमुख, ठीक है ना। आप बता दे, चलो नहीं तो बता ही देता हूँ। गोदान तथा, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया गबन, ठीक है ना, समझ गए या नहीं। भाई तो पद के साथी, तो ये इसकी रचनाएं बतानी है ना, क्या बतानी है। तो ये महादेवी वर्मा की, ठीक है ना, महादेवी वर्मा। और ये आवारा मसीहा, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका आंसर है विष्णु प्रभाकर। तो स्टूडेंट ये हो गए आपके सबरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक मार का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इन्हें ही याद कर लोगे ना, और इनको रट लो कर तरह। आपके 3 नंबर पक्के हैं, जो मैं कह देता हूँ वो पक्की बात है, ठीक है ना। तो हिंदी में आपके 85 नंबर तो आके रहेंगे। कितने आके रहेंगे भाई, भाई कितने नंबर आए के आएंगे, 85 नंबर, ठीक है ना, पक्के। तो आगे मैं आपको, ये तो हो गए आपके गद्य के, अब मैं काव्य के बताऊंगा अगली वीडियो में। बाय स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप पे नोटिफिकेशन आती रहेगी और मेरे साथ जुड़े रहोगे ना। हर विषय की तैयारी कराऊंगा आपको, और 12th में 85% की गारंटी है, ठीक है ना, 85% प्लस की, ठीक। बाय।